जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हमने एक रेलवे का सेशन स्टार्ट किया है जिसमें 2024 में लेटेस्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेंगे। यानी कि 2024 में परसेंटेज को जो भी क्वेश्चन पूछे, जिसमें डेली में टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, टॉप 10 क्वेश्चन। और ये टॉप 10 की सीरीज मेरी चल रही है, इसको मैंने नाम दिया टॉप 10। इसके साथ साथ मैं आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें 3 चैप्टर चल रहे हैं आपके, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क। और क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ये 3 चैप्टर यहाँ पर कवर हो रहे हैं आपके। तो इस सीरीज के साथ साथ आप जो इन चैप्टरों की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक से। इस बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप जो है परचेज कर सकते हैं, आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी डाउट आता है आप जो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तो चलिए सर स्टार्ट कीजिए। 71वां क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, एक वस्तु का कर 10% घटा दिया जाता है लेकिन उसकी खपत 20% बढ़ा दी गई, इससे प्राप्त हो राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया था। इसके एंड स्क्रीन पे वीडियो आ जाएगी, या फिर आप जो चैनल पर सर्च कर सकते हैं रेलवे 2024 रेलवे, या मेरे चैनल पे जाके एक प्लेलिस्ट है 2024 के नाम से, रेलवे परसेंटेज 2024 के नाम से। ठीक है सर, उसे जो आप जो देख सकते हैं, सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे टॉप 10 ही, टॉप 10 की सीरीज वाले। देखिए, मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछली वाली वीडियो में, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन मंडल। अब एक बच्चे का डाउट आएगा, सर इस फॉर्मूले को यूज कहाँ करेंगे? इस फॉर्मूले को वहां यूज करेंगे जब परसेंटेज वैल्यू में एक बार इंक्रीज हो, यानी कमी हो, और एक बार बढ़े, या फिर दोनों बार वृद्धि हो, दोनों बार घटे। ठीक है सर, तो देखिए ये तो वैल्यू एक ही हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? बी की। देखिए 10% घटा दिया, माइनस क्या कहा? कमी को, प्लस क्या दर्शाएगा? वृद्धि को। तो ए की कितनी है? माइनस के 10%, प्लस वृद्धि होगी तो प्लस आएगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20%। और जब मल्टीप्लाई में आएगा तो माइनस प्लस यहाँ क्या देगा? माइनस। ए कितना है? 10 और बी कितना है? 20 अपॉन में 100। राइट सर, यहां से कितना बचा? प्लस के 10%। देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ कितना बचा? माइनस के 2%। अब देखिए 10 में से 2 गए, कितना बचा? 8%, वो भी प्लस के। किसके? प्लस के। 8%, वो भी किसके? प्लस के। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक सर, इसको रेशियो मेथड से भी मैंने कराया था। आप जो रेशियो मेथड से ट्राई करना, नहीं आए तो मुझे बता देना। अगर आपको रेशियो मेथड सीखना है तो पिछली वीडियो को एक बार देख के आइए, उसमें सेम लास्ट क्वेश्चन कराया था, 70वां लास्ट क्वेश्चन है, वो रेशियो मेथड से कराया था। चलिए सर 72वां सवाल पढ़िए। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसे, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये क्या है? यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं ना मैं, आप अगर ये 8 वीडियो है, अगर 8 वीडियो भी देख के चले जाते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखिए ए की आय बी की आय से 20% कम है। एक तो होता है 100 माना, इसको 20% कम है, कितना हो जाएगा? 80। काटी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, राशि कितना आएगा? 4 से 5। या फिर 20% वैल्यू का 1/5, 1/5 इससे 20 है तो नीचे वाली वैल्यू बी हो जाएगी। कमी तो क्या देगा? माइनस। 5 पर 1 की कमी कितना देगा? 4। तो सर जी 5 से 4 हो गई। तो आप या तो ऐसे समझ सकते हैं या फिर ऐसे समझ सकते हैं, दोनों तरीके में आपको समझा के चल रहा हूं। तो सवाल कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? यानी एक अधिक है, एक अधिक है ए से, तो कितने पर? 4 पर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटी कितनी बार? 25 बार। तो कितनी अधिक है? 25%। कितनी अधिक है? 25%। कितनी अधिक है? 25%। तो करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन में से। ठीक सर, कितनी अधिक है? 25%। चलिए सर 73वां सवाल देखिए। 40 का 80%, 25 का 4/5 से कितना अधिक है? 40 का 80%। 80% की वैल्यू क्या होती है? 80% की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, कितनी होती है? 4/5 कैसे? 80/100। 20 से काटी 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, कितने? 4/5।
तो मैं एक लाइन कम करके ये लिख दूं कि 4/5 है। 25 का 4/5 से कितने अधिक है, तो ये मैं रेशियो में चेंज कर लूं। इससे काटिए 55 कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ से 20 आ गया। इससे काटिए 5 8 40, 8 चौक 32, यहाँ से कितना आ गया 32, यानी कि 1 से 32 है, इससे कितना आ गया 20। तो ये कितना अधिक है, ये सर जी 12 अधिक है। 12 अधिक है कितने पर, क्योंकि 20 से कितने पर, 20 पर। 20 × 100 और 12 × 60 कितना जाएगा, 12 × 60 कितने अधिक है, 60। अच्छा ये पूछा परसेंटेज बताइए, ये थोड़ा और हल्का सवाल पूछ ले। ये पूछा कितना अधिक है, बस ये पूछा कितना अधिक है, तो ये कितना अधिक है, 12 अधिक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर परसेंटेज पूछता तो कितना आता, 60%। परसेंटेज पूछता तो कितना आता, 60%। बड़े हल्का सवाल है। चलिए सर 74 में, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है, उसकी मासिक खर्च 9,000 रुपये, वह मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितने % बचाता है। देखिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है हर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का। अब 13,500 है, 13,000, देखो जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कीजिए। अगर घटा पिटा के करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं हमेशा रेशियो परसेंटेज पे खेलता पूरे मैथ को। देखिए इसकी आय 13,500 है, इसमें से कितने खर्च करता है, 9,000। ये इसकी आय है और ये क्या है, खर्चा है। तो देखिए इसे रेशियो में चेंज कर लीजिए, 2 0 से 2 0, इस 9 से काटे 9 एकम 9 कितना 10, 9 से काटे कितना 15, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 से 15, यानी कि इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने 2/3 लिख दिया। इतनी बड़ी वैल्यू को मैंने 2/3 लिख दिया। तो ये इसकी आय है, ये खर्चा है, यानी कि 3 में से 2 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना 1, बचा कितना 1, बचा कितना 1। मुझसे पूछा गया है उसकी मासिक रूप से अपनी आय का लगभग कितना % बचाता है, तो 1 बचाता है अपनी आय का, कितने का, 3 का। आय कितने, 3%। की सोच में 1/3 क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए 1/3 क्या होता है। अरे परसेंटेज में 1/3 क्या होता है, 33.33%। या फिर इससे डिवाइड कीजिए, 3 3 का 9 कितना बचा 1, 3 3 का 9 पॉइंट लगा लिया, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 33। ये वैल्यू याद होनी चाहिए, 1/3 क्या होता है, 1/6 क्या होता है। ठीक है सर, ये चीज समझ में आई नहीं आई। अब एक बच्चा ऐसे करता कि 13,500 में से 9,000 घटाता, कितना अच्छा 005 9 4 13 4500, फिर 4500 कितने पर, 13,500 का। तो यहाँ से वो कैलकुलेशन बढ़ा के चलता, इसलिए मैंने वहीं खत्म कर दिया सवाल, इसलिए वहीं खत्म कर दिया। ठीक है सर, चलिए सर 75वां सवाल देखिए, 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है। अभी पीछे कराया था 60 का 50%, 50% की वैल्यू 1/2। कैसे, 50%, ऐसे ही करना है आपको, 50/100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो एक लाइन आपको कम करके चलनी है, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। 40 का 30%, 30% मिलेगा 3/10। कैसे, 30% परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कितना जाएगा 3/10, कितना जाएगा 3/10, कितना जाएगा 3/10। ठीक है, काटिए सब, यहाँ से 1 0 से 1 0 कितना आएगा 4 या 12, इससे काटेंगे कितनी बार 30 बार, तो ये 30 आ गया और ये कितना है 12। तो ये कह रहा है कितना अधिक है, परसेंटेज नहीं पूछा है, पिछली वाले सवाल में ही पूछा है कितना अधिक है। ये इससे कितना अधिक है, ये इससे सच कितना अधिक है 18 अधिक है, कितना अधिक है 18 अधिक। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब परसेंटेज पूछता कि 18 अधिक है कितने पर, 12 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से काटी कितने 50 बार, 5 से काटी कितना 150, कितना जाएगा 150। तो कितना अधिक है, 150% अधिक है, ये परसेंट है, 150% अधिक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 76वां सवाल देखिए, देखिए फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, इंपोर्टेंट लगा लीजिए इस पर। ठीक है, यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जब कभी भी आपको एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, एरिया से किसी का भी एरिया पूछे,
एरिया से रिलेटेड आपसे पूछे तो आपको एक फॉर्मूला बताता भी मैंने, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, अभी बता के आया हूँ पीछे। यहाँ भी प्लस माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कमी को दर्शाएगा। देखिए इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस में 50% की वृद्धि होगी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो 2 बार रेडियस आएगी, रेडियस कितनी होगी 50%। अब 2 बार आर क्यों लिया, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका, किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4 पाई तो मेरा कांस्टेंट है, आर को कितनी बार लेना है 2 बार, आर को कितनी बार लेना है 2 बार। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आर को कितनी बार लेना है 2 बार। ए की वैल्यू 50% वृद्धि हो जाए तो 50, फिर बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 50% प्लस ए बी, एक ना 50 इंटू 50 3200, ठीक है, ये कितना हो गया 100%। अगर मैं देखो 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो कितना 25%, टोटल कितना आ जाएगा 125%। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 125%। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने परसेंट की वृद्धि होगी 125%। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। आप इस सवाल को रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, बिल्कुल सर। देखिए सर रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, इसे मैं रफ कर लेता हूँ क्योंकि आर तो आ रही है। 50% की वैल्यू का 1/2 परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, यानी कि आर है, आर पर यानी कि 2 पर 1 की वैल्यू कितना देगा 3, एक आर सर जी 2 से 3 हो गया। फिर दूसरी आर भी, क्योंकि 2 आर चाहिए, मुझे चाहिए क्या आर स्क्वायर, तो 2 से कितनी हो जाएगी 3, एक ना 4 और एक ना 3 तो 9। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, ये इसका एरिया पहले था और ये अब क्या आपका बाद का एरिया, यानी कि ये ओल्ड था, ये क्या न्यू था। पहले एरिया कितना था 4, अब कितना होगा 9। कितने की वृद्धि हुई सर 5 की वृद्धि, 5 की वृद्धि कितने पर 4 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इस 4 से काटे कितने बार 25 बार, कितना जाएगा 125%, कितना 125%, 125। सर उससे भी 25 आ रहा था 125, इससे भी 125। तो ठीक है, ये हो गया रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है सर। चलिए इसे देखिए 77वां सवाल। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 25% 75% कम है, यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 77% की वृद्धि की जाती है तथा टीवी की कीमत में 27% की कमी की जाती है। 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए ये एकदम बढ़िया सवाल है, ये क्या है एकदम बढ़िया सवाल। एक बार पढ़िए सवाल को जल्दी से, जल्दी से पढ़िए सवाल को, जल्दी से एक बार पढ़िए सवाल को, पूरा सवाल पढ़िए एक बार, मैं आपको पढ़ने के लिए समय दे रहा हूं। ये कह रहा है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से सतहत्तर परसेंट की वृद्धि और 27% की कमी है। पढ़ लिया, एकदम मजेदार सवाल है। देखिए एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से, वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से कितनी है 75% कम है, 75% कम है। 75% का क्या मतलब है, अगर ये 100 है तो 75 कम है कितना आ जाएगा 25। या फिर ऐसे ना करके ऐसे देखिए 75% की वैल्यू क्या है, 75% की वैल्यू क्या है 3/4, 4 पर 3 कम है, 4 पर 3 कम है कितना बचेगा 1। तो ये 4 है तो ये कितना है 1, अगर ये 4 है तो ये कितना है 1। तो अगर मैं इसे 100 मानू, ऐसे समझिए 100 है, ये कितना है 4, ये कितना है 400। लेकिन मुझसे ये कह रहा है 8 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी, 8 वॉशिंग मशीन यहाँ लिखिए 8 वॉशिंग मशीन और यहाँ 2 टीवी। अगर मैं इसे मानू कि उसका
सीपी कितना था, एक्स था, उसका सीपी कितना एक्स है, यानी टोटल सीपी एक्स है, तो यहाँ कितना 100x, यहाँ कितना हो जाएगा 400। तो इसे मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना 100x, कितना होगा 400। अगर मैं देखूं एक वॉशिंग मशीन का सीपी है, और 8 का कितना हो जाएगा, 8 का कितना हो जाएगा ये 800x, और ये कितना हो जाएगा 2 का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 800x, कितना हो जाएगा 800x, और कितना हो जाएगा 800x, राइट सर। अब पढ़िए सवाल, एक वॉशिंग मशीन की कीमत 77% की वृद्धि की जाती है, तो इसमें 77% की क्या करेगा वृद्धि, तो कीजिए 800 का 77% की वृद्धि कितना हुआ 177 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 8 सत्ते 56 कितना बचा 5, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो गया 61, कितना बचा 6, 8 अच्छा 14, कितना जाएगा 1416, यानी कि इसमें वृद्धि के बाद कितना हो गया 1416, राइट सर। इसी तरह से जब टीवी की बात आई तो टीवी की कीमत 27% कम हो गई, ये 27% कम हो गई, तो 800 पर एक्स रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स को नजरअंदाज भी कर सकते हैं, चलिए सर ये रहने दीजिए, देख लेंगे ना। तो इस पर 27% की कमी, तो कितना 27 30 63 बट्टे 100, यानी कि 100 पर अगर 27 दिखे 27 बट्टे 100, 27 की कमी होगी तो 100 पर 27 की कमी कितना होगा 63, तो डायरेक्ट में 63 बट्टे 100 कर दूं, 2 जीरो से 2 जीरो कितना होगा 8 दिया 24, कितना बचा 2, 8 से 48 हो तो कितना होगा 50। तो सर जी ये 1416 हो गया, ये कितना होगा 500, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के अगर मैं से 4 दे दूं, कुछ तो गड़बड़ की है, ये तो 1920 ही हो रहा है, 8 सिंह 48, 8 से 24, 48 और 2 50, ये कहाँ गलती की है, 27% की कमी, 8 से 24, 8 से 48 और 50, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61 6, 8 और 6 14, सही है, ये तो सही चल रहा है। 8 वॉशिंग मशीन और टीवी की कुल कीमत में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो यहां से टोटल ये कितना हो गया, ये एक्स था, ये टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 8 8 16 1600 हो गया, और सर जी ये कितना हो गया, यहाँ कुछ गड़बड़ी की है, मैं एक बार देखता हूँ क्या गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी कहाँ हो रही है सर, कुछ समझ में आ रहा है, गड़बड़ी कहाँ हो रही है, एक बार दोबारा देख लेता हूँ। वॉशिंग मशीन थी, ये 100 हो गया 400 हो गया, ये इसका 1 का निकाल रहा था, सॉरी 8 का निकाल रहा था, तो 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना 800x, 2 का निकाल रहा था, 2 कितना हो 200, टोटल कितना हो गई है, इसमें 77% की क्या करा वृद्धि, तो 800 का 77 कितना होगा 1600, इसमें 27% की कमी 27 30, अरे यार ये गलती हुई है, तो 800 का यानी कि 100 में से 27 घट रहा तो कितना बचेगा 73 बचेगा, कितना बचेगा 73, ये गलती हुई है, ठीक है सर। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचा 8 या 24, कितना बचा 2, 8 सत्ते 56 और 2 कितना हो गया 58, कितना होगा 584। अब ये 1416, ये 584 है, दोनों मिला के कितना हो गया, दोनों मिला के कितना हो गया 2000, दोनों मिला कितना हो गया 2000, पहले कितना था 1600, कितने की वृद्धि हुई सर, कितने की वृद्धि हुई 400 की वृद्धि, 400 की वृद्धि कितने पर 16 पर, क्योंकि 16 से 16 हुआ तो 1600 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मिलती है, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 चौक 16 और 4 से काटे कितनी बार 25 बार, तो ये मैं ज़्यादा असर हो गई इसमें ना, तो मैं सवाल को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, और ऊपर बिल्कुल, ठीक है सर। देखिए ये 2000, इससे कितने का इंक्रीज हुआ, यहाँ कितने का इंक्रीज हुआ 400 का, ये 400 का इंक्रीज हुआ कितने पर 1600 पर,
और परसेंटेज के लिए 100 से निकले। 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 4 से काटिए, 4 चौक 16, इससे 4 से कितनी बार, पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा दिखेगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काटिए, 4 चौक 16 और 4 से कितनी बार 2 जीरो, 25 बार, कितना जाएगा 25% इंक्रीज होगा। तो 25% क्या हुआ, इंक्रीज। तो इंक्रीज बाय 25%, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज बाय 25%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर 78वां सवाल देखिए, एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर के किराए पर खर्च करता है, कितना 76%। यदि वह हर महीने अपने वाहन पर 813 रुपए किराए पर और 2508 रुपए खर्च करता है, तो शेष 687 रुपए बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ये खर्चा है, ये भी खर्चा है और ये बचाता है, तो टोटल ये बचाने के बाद ये टोटल क्या बचेगा, खर्चा। तो मैं देखूं, ज्ञात कीजिए 813 प्लस 2508, ये खर्च करता है किस पर, किराए पर यानी कि रेंट पर। चलो मैं वैसे ही बताता हूँ ना। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% अपने घर पर खर्च करता है, 76% अपने घर पर, 76% नहीं लिखा, 76/100, यानी कि 100 में से ये घर पर खर्च करता है। ये किस पर खर्च करता है, घर पर। हर महीने वह अपने वाहन पर, यानी कि वाहन पर कितना खर्च करता है, 813, जबकि किराए पर यानी कि रेंट पर कितना करता है, 2508। फिर भी उसके पास कितने बचते हैं, सेविंग कितना हो जाता है, सेविंग कितना बचता है, 687, कितना बचता है, 687। तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए, उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। देखिए सर, अब बताइए सर इस सवाल को कैसे करेंगे, जल्दी से बताइए। 78वां सवाल, 78वें सवाल को कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। मैं ये देख रहा हूं, अगर मैं इसे काटूं, कैसे करोगे सर, अब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए 76% खर्च करता है, इसको काटिए 19 चौक 76, ये 4 से काटे कितनी बार, 19 बार, और 4 से काटे कितनी बार, 25 बार, तो कितना आएगा 19/25, 19/25। तो ये टोटल आया क्या है मेरी, ये टोटल है, और ये क्या इसका खर्चा, ये क्या खर्चा। तो 25 में से 19 घटाएगा, कितना बचेगा, 6 बचत करता है, 6 क्या करता है, बचत। जबकि मैं ये देखू, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, और ये सेविंग है, तो ये किसके बराबर, टोटल के बराबर। सबको ऐड कीजिए, ठीक है, 2508, 813 और 687, 2508, 7 और 3 10 और 8 18, हासिल लगा 1, 8 और 1 9 10 0, हासिल लगा 1, 8 और 14 और 5 19, 19 और 1 20, कितना होगा 2, और कितना होगा 408। तो ये टोटल कितना आ जाएगा, 408। ये कितना आ जाएगा, 4008, कितना आ जाएगा, 4008। यहां से आ गया 4008, 4008। ये क्या है, इसकी आय है। तो मैं ये देखूं, मुझसे पूछा क्या है, आय। बड़ा ही पेचीदा सवाल है यार। 4008, अगर मैं ये देखूं 6 से, मुझे चाहिए कितने की, 25 के, 6 से काटिए, 36, कितना बचा 4, 36, कितना बचा 4, और 6 48, और 25 का 150 है, तो सही है। ठीक है सर, क्या ये इतने वाहन पर, ये सिर्फ रेंट पर, ये क्या करता है, सेविंग करता है। तो टोटल कितना हो गया, 4008। ये क्या है इसका, ये इसका टोटल बचता है, इसके बस बचता है, ये क्या बचता है, बचता है ये। तो 25 अगर थी और 19 खर्च करता तो बचा कितना, 6। इसका मतलब ये 4008 जो है, 4008 जो है, 4008 जो है बचत है, ये बचत किसके बराबर है, ये 6 की। मुझे टोटल की चाहिए कितनी की, 25 की। यहां तक किसी को कोई समस्या, काटिए, 6 से काटिए, 6 36 के होता है, 4 6 36, 6 48, यानी कि 600
68 इंटू 25, और 25 का 150, 25 अट्ठे 200, लास्ट में क्या आएगा 0, 25 अट्ठे 200, यानी कि 2 जीरो आएंगे लास्ट में, केवल और केवल इसी में 2 जीरो, ये इसका क्या जाएगा बिना कैलकुलेशन किया जाएगा आंसर, बिना कैलकुलेशन किया जाएगा आंसर। ठीक है सर, चलिए सर, और किस तरीके से कर सकते हैं, इसे एक्स मान के कर सकते हैं, एक्स मान के फिर बहुत पेचीदा हो जाएगा ना। चलिए सर, 1974 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है, तो 1994 में शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब ये आया मजेदार सवाल। ठीक है, 1974 में एक शहर की जनसंख्या 2,22,900 थी, यदि इसकी जनसंख्या में लगातार 2 दशकों तक प्रत्येक दशक में 50% की वृद्धि होती है, तो 1994 में देखिए 1974 से 1994 हो गया, 1994 कितने दशक हो गए 2 दशक, कितने दशक हो गए 2 दशक, और जब 50% की क्या हो रही है वृद्धि, 50% वैल्यू का 1/2, 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 3, 2 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 3, 1900 दशक में। अब ये सवाल अगर मेरा यहाँ से 20 साल हो रही है, 20 साल का मतलब क्या है, पढ़िए एक बार, क्या ये सही है, ये इस लाइन को देखिए, क्या ये सही है, एक बार पढ़िए इस सवाल को देखिए, सही है, सवाल में कोई गलती नहीं है, क्योंकि 2 दशक तक, इसका मतलब ये है कि 10 साल के 2 दशक, इसका मतलब ये सीधे ऐसे समझो कि दशक नहीं है, ये 2 साल की बात कर रहा है, कितने की 2 साल की। तो देखिए 2 से 3 हो गया, फिर अगली साल यानी कि 2 से कितना हो गया 3, एक ना हो गया 4, और एक ना हो जाएगा 3 का 9, राइट सर। तो पहले जनसंख्या कितनी थी, यानी कि 2,22,900 जो है 4 की वैल्यू है, मुझे चाहिए कितने की 9 की। जब से काटोगे तो काटिए सर, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा 2, और 4 सत्ते 28, कितना बचा 1, 4 दूनी 4 पंजे 20, कितना आएगा 55,725 इंटू 9। ठीक है, लास्ट में 9 पंजे 45, लास्ट में कितना आएगा 5, लास्ट में इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, इसमें 5 नहीं, यही है इसका करेक्ट आंसर। बिना कैलकुलेशन किए आंसर मार्क कर दिया, बिना कैलकुलेशन किए आंसर मार्क कर दिया। क्या मैं इस तरीके को इससे भी कर सकता हूँ, देखिए इसे मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ। जो कंफ्यूजन पैदा कर रहा था वो ये कर रहा था कि दशक 2 दशक, मैंने कहा 10 का निकालना तो बहुत टास्क हो जाएगा, अब 10 का निकालेगा, लेकिन ये कह रहा 2 दशकों तक, इसका मतलब क्या है भाई, यहां से यहां तक कितने साल हो गए 74, 84, कितना हो गया 20 साल, यानी कि 10 10 के 10 कितने बनेंगे 2 स्लॉट, कितने बनेंगे 2 स्लॉट, यानी कि 2 बार, कितना बार 2 बार। ठीक है, 2,22,900 है, इसमें 50% की वृद्धि हो रही है, यानी कितनी हो जाएगी 2 से 3 हो जाएगी, इसी तरह से 2 से 3 हो जाएगी, इससे काटोगे तो अभी काट के आया था 4 से, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दुनिया 4 पंजे 20, कितना का 55,725 इंटू 2, जब मल्टीप्लाई करोगे तो वही क्या आ जाएगा आंसर। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हैं, ये कहलाता है सीरीज मेथड। क्या कहलाता है सीरीज मेथड, क्या कहलाता है सीरीज मेथड, ये क्या कहलाता है सीरीज मेथड। चलिए सर 80वां सवाल देखिए और लास्ट सवाल, एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2850 प्राप्त होता है, तो वह संख्या याद कीजिए। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर, 50% की वृद्धि करने पर, 50% मिलकर 1/2, तो ये टोटल है, इस पर वृद्धि हुई तो प्लस, यानी कि 2 से कितना जाएगा 3, 3 नहीं है वो सवाल में कितना 2850, कितना 2850, इस 3 से काटिए, 3 निम 27 और 5 15, यानी कि 950 गुना, जितनी बार जाता उतने गुना हो जाता, जब ये 950 गुना तो ये भी 950 गुना, कितना जाएगा 0 5 दिन 10 9 दिन 18, कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए। तो टॉप 10 की सीरीज हो गई परसेंटेज, अगला चैप्टर में देखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, क्या प्रॉफिट, या आप जो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा चैप्टर चाहिए आपको, यानी कि 2024 में जो भी क्वेश्चन पूछे प्रॉफिट एंड लॉस।
अगला चैप्टर कौन सा देखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस या फिर टाइम एंड वर्क, दोनों में से बताइए कौन सा करूं मैं, टाइम एंड वर्क या फिर एडवांस मैथ में से कोई बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा चैप्टर करना है। ठीक है सर, तो यदि आपको वीडियो को दिखे, ये 2024 में पूछे क्वेश्चन है, ठीक है सर, 2024 में, और यही से क्वेश्चन आपको देखने मिला। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।